ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है फॉर लूप। फॉर लूप वर्सेस फॉर ईच लूप। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी जाती है कि कब फॉर लूप यूज करना है, कब फॉर ईच लूप यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों का नाम भी सेम है, बस इधर फॉर ईच लिखा है, इधर फॉर लिखा है, बट दोनों के दोनों लूप्स है। अब कब कौन सा यूज करना, इसमें बहुत लोगों को डिफिकल्टी जाती है। ठीक है, एपेक्स में हम लोग ये दोनों टाइप के लूप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर ईच ही यूज करना है और फॉर लूप नहीं करना है एपेक्स के अंदर। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि कब फॉर ईच यूज करना है, कब फॉर लूप यूज करना है। देखो देखो फॉर लूप का मतलब क्या होता है। फॉर लूप में हमको एक लिमिट सेट करना पड़ता है, एक टाइमर सेट करना पड़ता है। एक जैसे सपोज करो आपको अलार्म लगाना है, राइट। आपको अलार्म लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, आपको जितने बजे उठना है उतना टाइम सेट करके देना पड़ेगा उसको, कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। अलार्म को अपने आप समझेगा क्या 5 बज गए, 6 बज गए, नहीं, उसके अंदर का टाइमर घूमेगा तब तक बराबर। जब उसको एग्जैक्ट काटा एग्जैक्ट जगह पे मिल जाएगा, तब उसको समझ जाएगा कि 5 बज गए, 6 बज गए, तो वो क्या करेगा, सायरन बजाएगा, राइट, बजाएगा। अगर 5 की जगह पे आपने 10 किया तो 10 बजे सायरन बजाएगा, 5 की जगह पे आपने 7 किया तो 7 बजे सायरन बजाएगा, राइट। ये किसका काम हुआ, अलार्म का। कैसे हुआ, उसको आपने जो टाइम सेट करके दिया उस तब तक वो घुमा, राइट, तब तक वो घुमा और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने क्या बजा दिया, सायरन बजा दिया, राइट। तो ये केस होता है हमारे फॉर लूप के साथ। हमको एक नंबर, एक टाइमर ऐसा देना पड़ता है यहाँ पे कि इतने टाइम तक आप घूमो, ठीक है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स तक आप घूमो। बट फॉर ईच लूप क्या होता है, देखो अगर उसी अलार्म की हम बात करें तो सपोज करो ऐसा कोई अलार्म है जो सेंसर वाला है। कैसा है, सेंसर वाला है। अब सेंसर वाला अलार्म को क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ खिड़की के पास रख देंगे, बराबर। तो रात भर जब तक उसमें ऐसा सेटिंग सेट है, ठीक है, कि जब तक अंधेरा है बाहर तब तक वो बजेगा नहीं। ठीक है, उसमें हम लोग टाइमर सेट नहीं कर रहे। जैसे उसको थोड़ा सा भी उजाला मिला, उसकी चिप के ऊपर थोड़ा सा भी उजाला आया, वो समझ जाएगा कि सुबह होने वाली है, करेक्ट, और वो सायरन बजा देगा। फिर वो चाहे 5 बजे हो या 6 बजे हो, जब तक उसकी चिप के ऊपर, उसके सेंसर के ऊपर हल्का सा भी लाइट नहीं आएगा। रात में 12 बजे लाइट आने वाला है क्या, नहीं। जब सुबह 5 बजे, 5:30 बजे जब हल्की हल्की रोशनी आने लगेगी तब क्या वो अपने आप बजेगा। मतलब हमको इस केस में टाइम देने की जरूरत पड़ी क्या, है ना। मतलब हमने बोला कि हमको सुबह उठा देना और हमको सुबह 7 बजे उठा देना, दोनों में डिफरेंस है। मुझको 7 बजे, सुबह 7 बजे उठा देना और मुझको सुबह उठा देना, इसमें डिफरेंस है। सुबह 7 बजे उठा देना मतलब एक टाइम बता रहा हूं, तो अलार्म ठीक 7 बजे बजेगा, मतलब फॉर लूप, बराबर। और फिर मैंने बोला कि मुझको सुबह उठा देना, मतलब क्या, जब सुबह हो जाए। फिर चाहे वो 5 बजे उठाओ, 7 बजे उठाओ या 10 बजे उठाओ, मैंने टाइम बताया क्या, नहीं। ये हो गया फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप क्या करता है, इसके अंदर आपको टाइमर बताने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप वर्क करता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे तब तक ये घूमेगा, रिकॉर्ड खत्म घूमना खत्म, रिकॉर्ड खत्म घूमना खत्म, समझे। इसके और अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे देखो अगर कोई जॉब है, कोई जॉब है, अब गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो उनका टाइमिंग फिक्स है 10 से 7, उसके ऊपर वो 10 मिनट भी काम नहीं करेंगे, राइट। मतलब कुछ कुछ ऑफिस में वो क्या करेंगे, 10 मिनट भी ऊपर काम नहीं करेंगे। वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अपना काम मेरा खत्म हो गया या मेरा टाइम खत्म हो गया, बाकी का कल। तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, बराबर। बट अगर आप प्राइवेट ऑफिस में जाओगे तो टाइमिंग क्या होता है, 10 से 7 भले ही हो, लेकिन काम कब तक होता है, जब तक काम खत्म ना हो। तो काम अगर कम रहा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, काम ज्यादा रहा तो देर तक खत्म होगा, बराबर।
मतलब करना क्या है उसको, उसको जब तक काम खत्म नहीं होता फॉर ईच लूप को तब तक घूमना है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक फॉर ईच लूप को घूमना है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो। अभी क्या करेंगे, ये एक बॉक्स है सपोज, एक बॉक्स है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास इस बैग के अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे बॉल्स है। ठीक है, इसको समझ लो कि 100 बॉल्स है मेरे पास, यहाँ पे 100 बॉल्स है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से 25 बॉल्स मुझे इस बॉक्स के अंदर डालने हैं। 25 नंबर बता रहा हूं मैं, कितने, 25 बॉक्स, तो सॉरी 25 बॉल्स इस एक बॉक्स के अंदर मुझे भेजने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 बॉल्स। तो यहाँ पे मैंने एक आदमी रखा, वो क्या करेगा, आएगा एक बॉल भेजेगा, आएगा दूसरा बॉल भेजेगा, आएगा तीसरा बॉल, ऐसे 25 बॉल भेज देगा। राइट, 25 बॉल गए, 25 बॉल भेजने के बाद उसका काम खत्म, वो अपने घर जाएगा। तब तक उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, वो या तो बैठा रहेगा या तो अपने घर जाए। राइट, 25 बॉल भेज दिए। सेम चीज अगर यहाँ पे मैं करूं फॉर ईच के लिए, तो यहाँ पे भी समझ लो कि 100 बॉल्स है। ठीक है, और एक सेम ऐसा ही एक बॉक्स भी है, और इसको बोला गया क्या कि बॉल्स भेजो, यहाँ के बॉल्स इधर डालो। बताया क्या कितने बॉल्स डालने हैं, नहीं। तो वो पता है कब तक काम करेगा, जब तक पूरे के पूरे 100 बॉल्स अंदर नहीं जाएंगे। उसको बताया गया क्या, नहीं। सामने वाले ना आया, सामने वाला उसने बोला कि इस बोरी में जितने बॉल है, या फिर इस बोरी के बॉल उस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर कर दो, सिर्फ उसने इतना बोला। तो ट्रांसफर करने वाला जो इंसान है उसको क्या पता चला कि इधर के बॉल उधर लेके जाने हैं। राइट, तो जब तक बॉल खत्म नहीं होंगे तब तक वो काम करेंगे, फिर चाहे 100 हो, 1000 हो या 10 हो। उसकी लिमिट सेट है क्या, नहीं। अगर इस बोरी के अंदर 1000 बॉल भी होंगे तो वो 1000 ट्रांसफर करेगा, 10 होंगे तो 10 ट्रांसफर करेगा, 50 होंगे तो 50 करेगा, 500 होंगे तो 500 करेगा। मतलब क्या, इस केस में लिमिट है, इस केस में लिमिट नहीं है। फॉर ईच लूप क्या करता है, जितना आपकी लिस्ट के अंदर डेटा है, 1 रिकॉर्ड हो, 10 रिकॉर्ड हो, 1000 रिकॉर्ड हो, 5000 रिकॉर्ड हो, तब तक आपकी लिस्ट आइटरेट होती है। ओके, और इस केस में हमने क्या बोला कि ये बोरी है, इसमें से 25 बॉल इधर डाल दो, 50 बॉल डाल दो, 100 बॉल डाल दो, चाहो तो 100 बॉल भी, 100 बॉल डालने के लिए भी उसको बोलना पड़ेगा 100 बॉल डाल दो। राइट, तब तक ही वो घूमेगा। 99 बोलोगे तो 99 बोले रखेगा, एक छोड़ देगा। तो फॉर लूप और फॉर ईच लूप का मेन डिफरेंस यही है कि फॉर लूप में आपको एक आंकड़ा बताने की जरूरत होती है कि हमको इतना डेटा ट्रांसफर करना है, इतने इस पे लूप घुमाना है। ठीक है, और फॉर ईच लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर ईच लूप में क्या होता है, जो लिस्ट है उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर घूमेगा। ठीक है, जिस तरीके का डेटा आपकी लिस्ट में आया है उस तरीके के ऊपर वो घूमेगा। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे टोटल 100 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स है। अब मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूंगा, एक रिकॉर्ड ले लूंगा। ठीक है, ये पूरे 100 रिकॉर्ड मेरे को मिल जाएंगे, पूरे 100 रिकॉर्ड मेरे को मिल जाएंगे। बट मेरे को 100 के 100 रिकॉर्ड के ऊपर मुझको अपडेट नहीं करना है ना। जैसे सबका नाम क्या है, ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5, ऐसे ABC 100 तक सबके नाम है। बट मुझे सबको अपडेट नहीं करना है, सबका नाम चेंज नहीं करना है। मुझे ABC1 है ना,
एबीसी 1 से लेके एबीसी 100 तक रिकॉर्ड है अपने पास, तो मुझे ऐसे नहीं रखना है, मुझे एबीसी को एबीसीडी करना है। मतलब क्या, अपडेट करना है, नाम चेंज करना है, बट सबका करना है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगा दूंगा यहाँ पे, कौन सा, फॉर लूप। और यहाँ पे मैं क्या, एक टाइमर से इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 या 1, जिससे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस, बराबर। तो ये कितने, और इसके अंदर फिर मैं अपडेट का, इंसर्ट का, डिलीट का, मुझको जो लॉजिक लिखना है वो लिखूंगा। तो ये क्या करेगा, कब तक चलेगा, सिर्फ 50 तक चलेगा। उसके बाद 50 रिकॉर्ड बचे हुए वो कहाँ गए, बराबर। ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है फॉर लूप का। फॉर लूप की फंक्शनलिटी ही यही है कि आप उसको जितने तक घुमाओगे वो उतने तक घूमेगा, समझ रहे हो, आप उसको जितने तक घुमाओगे आप ये तब तक घूमेगा। बट सेम चीज अगर यहाँ पे है, अच्छा ये 50 तक घूमा, ठीक है, 100 रिकॉर्ड के 50 तक ही घूमा, बट कोई आप में से आके 100 रिकॉर्ड में से 90 रिकॉर्ड डिलीट करके चला गया, बराबर। एक और में मल्टीपल लोग काम करते हैं कंपनी में, आके 90 रिकॉर्ड डिलीट करके चला गया, बराबर। बट आपने कोड में क्या लिखा है, इसको घुमाना है कब तक, इसको कब तक घुमाना है, 50 तक, बराबर। कब तक घुमाना है, 50 तक। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 90 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, है ना, तो बचे कितने, सिर्फ 10 रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड ही सिर्फ 10 है और तुम घुमा कितने बार इसको, 50 बार, तो ये गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं हुआ, बराबर। क्यों गलत हुआ, कि यार रिकॉर्ड सिर्फ 10 है, तुम 50 बार घुमा रहे हो। या फिर कोई आके आपके बाद 10 रिकॉर्ड है, उसमें और उसने क्या कर दिया, 10 का कितना कर दिया, 1000 रिकॉर्ड कर दिए, 10,000 कर दिए। तो अभी 10,000 रिकॉर्ड है और सिर्फ 50 बार घूमेगा क्या, तो ये भी गलत हो गया ना। तो जितना डेटा क्वेरी होगा, देखो ना, ये जो लिस्ट है, ये हमने क्या, इस लिस्ट में डेटा आएगा, 10 रहेगा तो 10 आएगा, 100 रहेगा तो 100 रहेगा, 1000 आएगा तो 1000 आएगा। बट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हार्ड कोड दे दिया 50 बार, तो 10 के लिए भी गलत है, 100 के लिए भी गलत है, 1000 के लिए भी गलत है। सारे रिकॉर्ड्स होंगे कि अपडेट, नहीं, नहीं होंगे अपडेट, ठीक है, क्योंकि आपका जो लूप है वो सिर्फ 50 बार घूमेगा। बट सेम अगर हम ऐसा करें कुछ, अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये उतने तक ही घूमे जितने रिकॉर्ड है, जैसे जैसे क्या होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा करके टोटल 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 रिकॉर्ड है। फिर मैंने एक लिस्ट बना ली ऑब्जेक्ट की, क्वेरी करके डेटा तो लाना पड़ेगा ना आपको, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, आपको क्वेरी करके रिकॉर्ड लाने पड़ेंगे, राइट। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लिस्ट में रिकॉर्ड लेके आ गया। अब रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, तो मेरे को बताओ यहाँ पे जितना भी करंट रिकॉर्ड रहेगा सब इसमें आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, अभी 1000, बराबर। फिर आप क्या लगाओगे, फॉर ईच लूप, क्योंकि आपको नहीं पता रिकॉर्ड कितने हैं, बराबर, आपको नहीं पता रिकॉर्ड कितने हैं। इस केस में भी, ये इधर वाले केस में भी आपको नहीं पता रिकॉर्ड कितने, ये तो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बट डायनामिकली रिकॉर्ड चेंज होते रहते ना, कोई 2 ऐड कर देता, कोई 10 ऐड कर देता, कोई 50 डिलीट कर देता, तो आप क्या हर बार वहां पे पेन पेंसिल लेके गिनते बैठोगे क्या, नहीं। तो ऐसे केस में आपको फॉर ईच लूप लगाना। फॉर ईच लूप का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर ईच में वैसे ईच ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, सिर्फ ऐसे फॉर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे फॉर लिखते हैं। बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा आपको आइटरेट करना है। आइटरेट करना है मतलब क्या, घुमाना है, ठीक है, रो बाय रो घुमाना है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब जो भी आपका डेटा टाइप होगा ना, स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल, बुलियन, ऑब्जेक्ट, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, इसका मैं एक वेरिएबल ले लूंगा ओ, और फिर अभी डेटा आ कहाँ पे रहा है, ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर। और फिर इसके अंदर आपको जो भी
अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इसका ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, राइट, इस लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे 1000 है तो 1000 आएंगे। अब आप में से किसी ने जाके यहाँ से 1000 की जगह पे 50 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो कितने बचे, 950। तो इस लिस्ट के अंदर 950 रिकॉर्ड आएंगे, तो यहाँ पे वो 950 ही पास करेगा। अब अगर कल चल के इसमें और किसी ने 200 रिकॉर्ड ऐड कर दिए तो 950 और 200 कितना, 1150। तो यहाँ पे आएंगे अभी 1150, तो 1150 रिकॉर्ड ही पास करेगा और उतनी बार लूप घूमेगा। क्या आपने यहाँ पे नंबर बताया क्या, नहीं। अब कल चल के किसी ने पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, 10-50 रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड उसने डिलीट कर दिए, राइट, ये पूरा डिलीट कर दिया और यहाँ पे अभी बचे सिर्फ सपोज करो 100 रिकॉर्ड, तो क्या करेगा, ये सिर्फ 100 रिकॉर्ड इसको पास करेगा। तो उसको बोलने की जरूरत पड़ रही है कि मेरे पास अभी 100 रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ हार्ड कोडेड है क्या, नहीं, जितना वो क्वेरी से लेके आ रहा है उतना ही वो प्रोसेस कर रहा है, चाहे 100 रिकॉर्ड हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, ठीक है, रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकते, बस उतने ही वो क्या कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्वेरी तो डायनामिकली होगी और जो क्वेरी में रिकॉर्ड्स आएंगे वो इधर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। अभी देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, ठीक है, चलो। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए डेवलपर कंसोल में आएंगे, एक क्लास बना लेते हैं फॉर डेमो इन एपेक्स, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं, इसमें एक कमेंट में ऐड कर देता हूं, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन for loop and for each, ठीक है, for loop and for each loop, ओके। तो ये है हमारा एक क्लास जिसके अंदर हम दोनों का अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो फॉर लूप, सपोज मेरे को 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, स्पेसिफिकली 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, होटल ऑब्जेक्ट के अंदर बोलो, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर बोलो, अकाउंट ऑब्जेक्ट, अभी हमने होटल और रूम तो बहुत देख लिया, अकाउंट के अंदर करते हैं, ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर होटल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है मैंने इसके पहले बताया है, राइट। तो अभी ना पूरा फॉर लूप का डेमो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज करो मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, सर एक मेथड बनाना पड़ेगा पहले, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, फॉर डेमो, फॉर लूप डेमो लगाते हैं यहाँ पे, ओके, फॉर लूप डेमो लगाएंगे यहाँ पे, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉर लूप डेमो। अब हमको क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने, कहाँ पे, अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जिसके अंदर रिकॉर्ड इंस्टेंस क्रिएट करने, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने तो 5 बार उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, मतलब क्या, 0 1 2 3 4, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे टोटल, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 है इसलिए 5 रिकॉर्ड पूरे इंसर्ट होंगे, ठीक है। फिर अभी उनको अकाउंट के अंदर करना है, तो अकाउंट के अंदर वैसे भी एक ही फील्ड मैंडेटरी होती है ना,
इसलिए मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट लिया। ओके, इससे क्या पता चलेगा कि अकाउंट के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ए डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ एसीसी 1। अगर एसीसी 1 लिखा तो पांचों के रिकॉर्ड के नाम एसीसी 1 हो जाएंगे। मेरे को कैसे करना है, एसीसी 0, एसीसी 1, एसीसी 2, एसीसी 3, एसीसी 4। तो यहाँ पे 0 पहले आई में है, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। सबको पता है फॉर लूप कैसे घूमता है, राइट? इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। और एक आध वैल्यू ऐड कर देता हूँ, जैसे एसीसी डॉट का फैक्स, फैक्स की वैल्यू में कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इंडस्ट्री कर देता हूँ, इंडस्ट्री की वैल्यू लिख देता हूँ मैं बैंकिंग, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट ए। ये सिर्फ हम फॉर लूप का डेमो देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, एरर, इलीगल असाइनमेंट, ओके। अब आप चाहो तो ये डेटा को एक लिस्ट में डाल के भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको फॉर लूप का डेमो देखना है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने क्या बताया यहाँ पे कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड ही इंसर्ट करने हैं, राइट? चलो अब इसको रन करेंगे। एग्जीक्यूट। देखो कुछ डिबग वगैरह तो मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट हम अकाउंट पे जाके रिकॉर्ड चेक करेंगे, ठीक है। अकाउंट में आए, देखो बन गया क्या रिकॉर्ड, एसीसी 0 1 2 3 4, बराबर। कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन करेंगे, है बैंकिंग, ठीक है, राइट। तो इससे हमको क्या समझता है कि फॉर लूप आपको कब यूज करना है। दोनों यूज कर सकते हो आप, बट दोनों के अलग अलग यूज केसेस है। फॉर लूप अपने को कब यूज करना है, जब आपको पता है कि सिर्फ स्पेसिफिकली इतने ही रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हैं, इतने ही रिकॉर्ड के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तब आप फॉर लूप का यूज करो, ओके। अब देखते हैं फॉर ईच लूप का। तो इसको लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉर ईच डेमो, फॉर ईच लूप डेमो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड्स अगर अपडेट करने हैं, इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो आपको रिकॉर्ड पहले तो लाना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड लाने के लिए क्या तरीका है, क्वेरी करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे आपने ला लिया लिस्ट ऑफ अकाउंट, ए लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ओके। देन ए लिस्ट के अंदर आप क्वेरी कर लो। क्वेरी करने के दो चार तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। आप क्वेरी डायरेक्टली इसके अंदर कर सकते हो, इधर सेपरेट कर सकते हो, या पूरी की पूरी क्वेरी उठा के फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा फैक्स कॉमा इंडस्ट्री कॉमा, ये सारी फील्ड्स है, कहा कि अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट। अब मुझे पता है कि ये लिस्ट मुझे कितना डेटा देगी, तो 10 भी दे सकती है, 10,000 भी दे सकती है, बराबर। स्पेसिफिक पता है क्या, मतलब जो भी उस लिस्ट की लिमिट होगी, उसका 6 MB का हीप साइज होता है, ठीक है। तो जो भी इसकी लिमिट है उसके हिसाब से वो मुझे डेटा देगा, रिकॉर्ड्स देंगे, ठीक है। तो 10 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, 1000 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, 100 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं। जितने रिकॉर्ड्स होंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड ये लेके आएगा, बराबर। नाउ
फॉर अकाउंट, किस टाइप का डेटा आ रहा है अकाउंट का, अकाउंट ए कोलन ए लिस्ट। अब आप चाहो तो ये ए लिस्ट की जगह पे ये पूरी की पूरी क्वेरी यही पे लिख सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी यूज केस होता है। बट कब, अगर आपको इस ए लिस्ट का मल्टीपल जगह पे काम है तो आपको ऐसे क्वेरी लिखना पड़ेगा जैसे हमने अभी लिखी, और बस इसी लूप के लिए काम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेरी लिखे तो भी चलेगी। ठीक है, तो आप देखो, अब मुझे पता है क्या, यहाँ पे कुछ हार्ड कोड दिख रहा है क्या आपको कि ए लिस्ट में 10 रिकॉर्ड आएंगे, 50 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, हमको कुछ नहीं पता, बराबर, जितने आएंगे उतना प्रोसेस करें। तो अभी हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं उसमें सिर्फ इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग दिया, फैक्स दिया, राइट, और नेम दिया। अब मैं चाहता हूं कि सबका इंडस्ट्री चेंज हो जाए, बैंकिंग ना रहे, बैंकिंग से हो जाए दूसरी इंडस्ट्री, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री हो जाए सबका। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना है, अभी अपडेट करना है, तो उसको मैं बता रहा हूँ क्या कितने तक अपडेट करना है, 50 रिकॉर्ड अपडेट करना है, 500 रिकॉर्ड अपडेट करना है, ऐसा बोल रहा हूँ क्या, नहीं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं उसको कि अपडेट करो, बस जो लिस्ट में आए उसको अपडेट करो, राइट। तो अब वो अपडेट कैसे करेगा, ए डॉट इंडस्ट्री, मेरे को सिर्फ इंडस्ट्री अपडेट करनी है, इसको मैं कर दूंगा एजुकेशन, राइट, एजुकेशन, दैट्स इट। और आपको अभी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आपका कोई भी डीएमएल ऑपरेशन फॉर लूप के अंदर नहीं आना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आपकी जो क्वेरी रहेगी एसओक्यूएल क्वेरी, वो फॉर लूप के अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो सिर्फ उसकी लिमिट तक रन करेगा, उसके बाद हिट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर डीएमएल लिख दूं अपडेट ए, तो ये रन करेगा। देखो हमने इसके एग्जांपल देखे पहले भी, ठीक है, कि कब तक रन करेगा, जब तक 150 रिकॉर्ड्स है तब तक, उसके बाद इसकी लिमिट हो जाएगी हिट। तो अगर भी हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में 150 रिकॉर्ड से ज्यादा होंगे तो आपको वो लिमिट हिट एक्सेप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे 150 रिकॉर्ड होंगे, वो देखते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से पहले तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे 150, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं सिर्फ ये मेथड रन करके रिकॉर्ड्स बना लेता हूँ। टू मिनी डीएमएल स्टेटमेंट्स, देखो क्या यहाँ पे भी एरर दिया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, फॉर लूप के अंदर इंसर्ट स्टेटमेंट दिया। अब ये कहाँ तक घूमेगा, 150 तक, सॉरी ये घूमेगा 149 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। और हम रिकॉर्ड कितने दे रहे हैं यहाँ पे, टोटल 151, इसलिए देखो यहाँ पे भी हमको लिमिट एक्सेप्शन दिया था। इसके लिए अगर आपको 150 से ऊपर रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर के लिए पहले बोला था कि यहाँ पे लिस्ट बना के भी हो सकता है, बराबर। तो चाहे फॉर लूप रहे या फॉर ईच लूप रहे, आप 150 के ऊपर उसके अंदर डीएमएल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर करने हैं 150 के ऊपर रिकॉर्ड तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ पे लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, देन ए लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि अभी हमको रिकॉर्ड्स बनानी है ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और अभी ए लिस्ट के अंदर ए लिस्ट डॉट एड, उसके अंदर रख देंगे ए, बराबर, और इसको हटा देंगे यहां से, और फॉर लूप के बाहर लिखेंगे इंसर्ट ए लिस्ट। तो अभी 150 रिकॉर्ड रहे या 160 रिकॉर्ड रहे या 170 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, अभी लिमिट एक्सेप्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, 160 तक घूमेगा, घूमने के लिए लिमिट नहीं है। और बस सारा का सारा डेटा वो वन टाइम क्या कर रहा है, लोड कर रहा है ए लिस्ट में, और पूरा लूप खत्म होने के बाद ए लिस्ट को हम एक टाइम ही एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिमिट एक्सेप्शन अभी वो नहीं देगा। ओके, तो अभी देखो पहले तो 160 161 रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, तो रिकॉर्ड्स हो गए क्रिएट, ये देखो हो रहा है 160 तक, करेक्ट, 0 से 160 तक रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, राइट। तो अभी दिया कि उसने लिमिट एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि हमने लिस्ट का यूज किया। अभी हमारे पास 160 से ऊपर रिकॉर्ड है ना। मेरे को आपको बस यही दिखाना था जो हमने ऊपर में किया है। यहाँ पे क्या किया हमने, अपडेट किया। अपडेट जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो 160, 170, 180 रिकॉर्ड आएंगे, जितने भी रिकॉर्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर है। और आप अगर फॉर लूप के अंदर अपडेट, इंसर्ट या डिलीट ऐसा कुछ भी डीएमएल लगाते हो तो वो सिर्फ 150 टाइम्स ही घूमेगा, उसके बाद वो देगा एरर। ये देखो हमने फॉर लूप के अंदर डीएमएल दिया है, ठीक है, डीएमएल नॉट अलाउड, ठीक है, इट विल हिट द गवर्नर लिमिट, क्योंकि इन फ्यूचर अगर रिकॉर्ड ज्यादा है, जब तक 150 रिकॉर्ड है तब तक काम करेगा, और जब रिकॉर्ड बढ़ गए तो हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस वाली मेथड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्या आया, टू मिनी सॉकल क्वेरीज 101। ये 101 को छोड़ दो, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, वो एरर है। टू मिनी सॉकल क्वेरीज मतलब क्या, ये बोल रहा है कि, एक सेकंड फिर से एक बार रन करेंगे, देखो लिमिट एक्सेप्शन, हाँ ठीक है। इसको ये बोलना है कि आप ज्यादा रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हो एट अ टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कर देना है कमेंट, और फिर से एक लिस्ट बन जाएगी, सेम लिस्ट को अपडेट नहीं करना, ठीक है। सेम लिस्ट को अपडेट करोगे तो प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए अपडेट लिस्ट, इसका नाम दे दूंगा ए अपडेट लिस्ट डॉट एड, इसके अंदर मैं दे दूंगा ए को, क्योंकि मेरे सारे रिकॉर्ड किसके अंदर है, ए के अंदर है। और बस बाहर निकलने के बाद वन टाइम में अपडेट कर दूंगा किसको, इस ए अपडेट लिस्ट को, ठीक है, कर दिया। अभी रन करेंगे, अभी कैसे रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितने भी बैंकिंग थे सारे के सारे अभी क्या होने चाहिए, एजुकेशन, जो अभी हमने 160 रिकॉर्ड बनाए थे ऊपर, सब में बैंकिंग ही गया है, राइट। तो अभी वो होना चाहिए एजुकेशन। तो अभी देखो इसको रिफ्रेश करेंगे और रिकॉर्ड ओपन करेंगे, कोई भी एक रैंडम रिकॉर्ड ओपन कर लो, कोई भी कर लो, आगे एजुकेशन, राइट। और एक आध कोई रिकॉर्ड देख लो, ये देख लो 159 वाला आ गया। तो ये होता है फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप का डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपको एपेक्स कोडिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपके कोड को फॉर लूप की जरूरत है या फॉर ईच लूप की जरूरत है, दोनों तरीके से हमको वर्क करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप, ओके। अब हमारा इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सब में इनका यूज है, जैसे लिस्ट का हो गया, हमने भी कलेक्शन तो सीख लिया, राइट। लिस्ट सेट मैप का यूज हमने सीख लिया, हमने फॉर लूप का सीख लिया, डीएमएल सीख लिए, मेथड्स कैसे बनाते वो सीख लिए, कौन सी मेथड किस तरीके से कॉल करनी है वो सब हमने सीख लिए, राइट। अभी हमको इससे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, ठीक है। तो कुछ एपेक्स के और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे, सॉरी स्टार्ट करेंगे एपेक्स ट्रिगर, जो कि सेल्सफोर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके सिवाय आपका इंटरव्यू निकलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल, और अभी अपने को सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाना है क्या, नहीं, अपने को जाना है कंपनी में सर्वाइव करना है अपने को, ठीक है, काम करते आना चाहिए। और हम इतना ऐसा सीख रहे हैं कि हमको काम करते आना चाहिए, ओके। आज के लिए इतना ही रखेंगे।